जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? बेहतरीन होंगे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वाले कक्षा में 19 क्वेश्चन लगा लिए थे। 19 क्वेश्चन क्या किए थे? लगा लिए थे। और एक क्वेश्चन होमवर्क देकर गया था। मैं आप लोग को क्वेश्चन को क्या देकर गया था? होमवर्क देकर गया था। और क्वेश्चन होमवर्क वाला यही था, किस किस ने लगाया है इस क्वेश्चन को, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग अगर किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन से आज की क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चों को जय हिंद। और आप लोग पढ़ाई को मन से करिए, क्योंकि पढ़ाई के सिवा और हम लोग के पास और कोई लास्ट ऑप्शन तो है नहीं। पढ़ाई ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे ज़िंदगी का एक यही मात्र सहारा है। तो पढ़ाई को डेली और एक रूटीन के साथ कीजिए। देखिए, पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में करना चाहिए। अगर पढ़ाई आप कम भी कर रहे हैं लेकिन डेली कर रहे हैं, रूटीन के साथ कर रहे हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ कर रहे हैं ना, तो इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर लोग क्या करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, दिन रात करते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं करते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथे दिन और तीसरे दिन के बाद वो काम करना क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ज़िंदगी में कोई काम करना है तो उसे लगन से करिए, मेहनत से करिए और समय दीजिए उस चीज़ को। किसी ने खूब कहा है कि जिस चीज़ को आप समय देंगे ना, जिस चीज़ को आप समय देंगे वो चीज़ आपके कदमों के नीचे होगा। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप दिन रात लगा रहे हैं ना, या हम उसी को समय दे रहे हैं ना, तो उस सब्जेक्ट में तो आप मास्टर बन ही जाएंगे। लेकिन हम लोग हैं कंपटीशन की दुनिया में, हम लोग को करना है सलेक्शन, हम लोग को पाना है सलेक्शन, हम लोग को पाना है नौकरी। तो हम लोग जितना एक सब्जेक्ट को देंगे ना, उतना ही समय हम बाकी सब्जेक्टों को देंगे, क्योंकि हमें नंबर लाना है, ना कि हमें किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनना है। हाँ, जो इंसान, जिस व्यक्ति को अगर टीचर लाइन में जाना है तो वो अपना एक सब्जेक्ट लेके उसमें मास्टर बन सकता है। लेकिन बहुत लोगों को पाना है नौकरी, सरकारी नौकरी पाना है, तो उन लोग के लिए एक सब्जेक्ट तो लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हर सब्जेक्ट को साथ लेके चलिए। जितना मैथ में दे रहे हैं उतना ही आप रीजनिंग में दीजिए, उतना ही आप इंग्लिश में दीजिए, ठीक, और उतना ही आप जीके जीएस में दीजिए। ये तीनों चारों सब्जेक्टों में आप उतना ही मेहनत दीजिए। कहते हैं कि जीके जीएस बहुत हार्ड होता है। देखो, जीके जीएस का पढ़ने का एक ही तरीका है, उसको आप समझ समझ के पढ़िए। एक बार में कोई बता रहा है तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए, उसका माइंड सेट आप अपने एक दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप जीके जीएस का जो टॉपिक होता है उसको आप माइंड सेट में बैठा लेंगे ना, और चलते भी कहीं भी रहे तो उस चीज़ को अपने दिमाग में क्या करिए, रिपीट करते चलिए कि पहले ए हुआ था, फिर ए हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। ऐसे अगर डेली करेंगे ना तो वो चीज़ आपके रेगुलर में आ जाएगा, वो चीज़ आपके दिमाग में रेगुलर में बैठ जाएगा। जीके जीएस में मान के चलिए कि अगर आप अभी देख रहे हैं, एक दो घंटे बाद फिर उस चीज़ को भूल जाएंगे। अभी देखें ना तो अभी कम से कम 10-15 बार उस चीज़ को दिमाग में घुमा लीजिए, कम ही पढ़िए। हम नहीं कह रहे हैं कि एक ही बार में 2-3 चैप्टर खत्म करिए ना, ऐसा मत करिए। कम पढ़िए, एक ही चैप्टर पढ़िए, आधा ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन उसको दिमाग में बेहतरीन तरीके से क्या करिए, बैठा लीजिए। ठीक है, तो ऐसे जीके जीएस की क्या होती है, तैयारी होती है और प्रिपरेशन होती है। तो चलिए, समय अब हम लोग ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा क्या है, यदि ए रेशियो बी बराबर 1/2 और रेशियो है 1/3 तथा बी रेशियो सी बराबर 1/4, फिर रेशियो करके 1/7 है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें एक बस तरीका पता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एसओएल सॉल्यूशन लिखते हैं। और क्या हमें पता करना है, हाँ, हमें तो पहले जो दिया उसको पहले लिख लो। ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है, 1/2, रेशियो 1/3 दिया है। ऐसे आप लोग नोट कर लेंगे, बिल्कुल नोट कर लेंगे। सेकेंड वाला लिख लेते हैं, बी रेशियो सी बराबर 1/4, रेशियो 1/7। हमें जो ये अनुपात में दिया गया ना, ये हमें मन अच्छा नहीं लगता है, ये हमें बहुत बेकार लगता है। इसको हम सिंपल रेशियो में बदल देते हैं। सिंपल रेशियो में हम पहले वाले क्लास में बताए थे
कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, अगर ऐसे नंबर है तो इसका मतलब डिवाइड होता है, और डिवाइड को अगर आप किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। इस डिवाइड का काम कर रहा है ना रेशियो, यानी 1/2 के बटे में 1/3, ऐसा ही है ना। तो हम कहे थे ना कि अगर डिवाइड में होगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमको एक नियम पता था कि ये नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ये तरीका हम लोग को पता था ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पता था मेरे भाई और बहनों। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A/B बराबर 1/2 लिखेंगे, इसको बदल देंगे मल्टीप्लाई में, तो ऊपर हो जाएगा 3/1। ठीक है, सेम काम वहाँ पे कर दीजिए। B/C बराबर 1/4 है, रेशियो अपना करिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, 7/1 कर दीजिए। अब देखिए नया नंबर क्या बनेगा, यानी बनेगा A/B बराबर 3 हो जाएगा, होगा ना, और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे B/C क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 4। इसको तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 3/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/4। अब देखिए A/B बराबर 3/2, और यहाँ पे B/C बराबर 7/4। अब जब हमारा ऐसा बन गया तो हमें क्या पता करना है, A/B/C का मान पता करना है। चलिए तो हम यहीं पे कर देते हैं, जगह की थोड़ी कमी है, यहीं पे हम क्वेश्चन को लगा देते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए A/B/C हमें पता करना है, तो एक की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिख दीजिए, रेशियो बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले में बी की जगह पे कितना है, 7, तो 7 को हम बी के नीचे लिख देंगे 7, और यहाँ पे रेशियो बना के कितना लिख देंगे, 4। अच्छा, अब हम लोग का फिर वही 3 टाइप वाले सिस्टम आ गए हैं। जैसे पहले तो यहाँ पे खाली जगह पे एक नियम बस फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए बीच बीच का नंबर सेम नहीं है, तो वो वाला तो स्टेप हम लगाएंगे नहीं। कि अगर बीच वाला सेम रहता, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहता, तो ए का मान मान लेते 3, बी का मान मान लेते 2, और सी का मान मान लेते 4। लेकिन बीच वाला सेम नहीं है तो वहाँ पे वो वाला स्टेप तो लगेगा नहीं। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पड़ोसी वाले नंबर को लिख देंगे 2, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, इसका पड़ोसी नंबर 7। अच्छा, अब देख लीजिए कुछ कट रहा है, कटने वाला ऑप्शन लग रहा है, वो भी नहीं लग रहा है, कटने वाला भी ऑप्शन नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यानी कट तो नहीं है। चलिए डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, और 7 तरीके 21। अच्छा, ये नंबर कट सकते हैं किसी के टेबल में, कर सकते हैं तो बताइए, नहीं कर सकते तो आंसर मैच करा लीजिए। 21/14/8, 21/14/8, जैसे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन तो हम लोग बहुत लगा चुके हैं, आप लोग भी लगा लिए होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन इससे भी मस्त आएंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इस स्टेप को दिमाग में बैठा लीजिए, आप इतना कैलकुलेशन तेज कर लीजिए ना। देखिए हम क्वेश्चन ज़्यादा एक ही टाइप के क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो जो तरीका होता है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप उस क्वेश्चन को तेजी से स्पीड में लगा सकते हैं। बस हम स्पीड तेज करने के लिए एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बार बार आपसे लगवा रहे हैं, कि आप लोग का स्पीड क्या हो जाए, ब्रस्ट हो जाए, एकदम तेज हो जाए। ठीक है ना, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। ये भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, वो वही क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या पता करना है आपको, A/B/C/D, यानी A/B/C/D आपको क्या करना है, पता करना है। सिंपल तरीका, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना होता है। पहले तो हमारा एक ही फंडा होता है, सॉल्यूशन लिखो और क्या क्या दिया है। देखो हमको ए रेशियो वाला सिस्टम क्या लगता है, बटे वाला सिस्टम क्या लगता है, बहुत बेकार लगता है। तो इस बट्टे वाले को, जो चीज़ तुम्हें बेकार लगे ना वो चीज़ को तुम अपने नज़रों के सामने से ही हटा दो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप समझ ही रहे होंगे बात को। तो जो चीज़ आपको बेकार लगे, सिंपल देखो यहाँ पे वही नियम फॉलो होता है। अगर बदलना चाहते हो उसे तो बदल दो, अगर नहीं बदल पा रहे हो तो इस चीज़ को हटा ही दो, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर बदलोगे नहीं तो बहुत बेकार होगा आगे जाकर, अगर इसको बदल दोगे तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उसी प्रकार जिस चीज़ को आप चाहते हो बदलना, चाहे जो भी हो, जहाँ तक आपकी सोच जा रही है वहाँ तक, अगर वो भी चीज़ है, अगर वो बदलना चाहता है
तब आप उस चीज़ को क्या करिए, बदल दीजिए। अगर नहीं बदल पा रहा तो उस चीज़ को वहीं पर छोड़िए, क्योंकि उसको आप सोचेंगे तो समय लॉस होगा, समय क्या होगा, बर्बाद होगा। तो समय तो बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। हमें दिया है A/B बराबर 2/9, ठीक है, 1/3, इतना दिया है ना। ठीक है, आगे क्या दिया है हमारा, आगे हमारा दिया है B/C बराबर 2/7 रेशियो करके 5/14। आगे क्या दिया है, D/C का मान दे दिया। ओहो, D/C का मान दे दिया, कितना दे दिया है, 7/10 रेशियो 3/5। ये क्या कर दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार मैच करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, B/C, उसके बाद हाँ D/C दे, देखो यहाँ पे पहले D को दे दिया, उसके बाद क्या दिया है, C को दिया है। कोई दिक्कत नहीं, पहले तो हम एक काम करते हैं इसको हम बदल लेते हैं। तो A/B को आप कैसे लिख सकते हो, हम कहते हैं इस रेशियो को किस में बदल दीजिए, मल्टीप्लाई में। तो ऊपर हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा 3/1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। आगे क्या दिया है, B/C, इसको बदल देंगे तो 2/7 तो ऐसा ही रहेगा, गुणा में क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा, ठीक है। आगे D/C दिया है ना, तो इसको आप पहले क्या कर लीजिए, C/D कर लीजिए। C/D करने का मतलब कि n नंबर इधर आ जाएगा, ओ वाला नंबर उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई में 10/7। कोई दिक्कत, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अभी देखो जो कट है उसको काट दो, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। बेहतरीन तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। A/B का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ऊपर 2 एकम 2 यानी 2/3, कितना आ जाएगा, 2/3। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2/3, ठीक है। B और C का रेशियो क्या आ जाएगा, B और C का रेशियो आ जाएगा 2 दूनी 4, ऊपर 4 और नीचे 5, यानी ये 5 आ जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। और C/D का वैल्यू कितना आ जाएगा, COD का आ जाएगा, देखिए ऊपर 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो जाएगा यानी रेशियो 7। कोई दिक्कत, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है, इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्ट इसी वाले को आपको लिख देते हैं, ठीक है। इसको ही समझिएगा ना, 2/3, ठीक है। देखिए हमें पता क्या करना है, A/B/C/D पता करना है, बिल्कुल यही पता करना है ना मेरे भाई, बिल्कुल हाँ यही पता करना है, ठीक है। जब ये पता करना है ना तो हम इसका वैल्यू रख देते हैं, रख दें, इसको सीधा मिल जाना चाहिए, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। A/B/C/D, यही आपको क्या करना है, पता करना है। A की जगह पर रखिए 2, तो B की जगह पर क्या रखेंगे 3, फिर B की जगह पे क्या रखेंगे 4, तो C की जगह पे क्या रखेंगे 5, उसके बाद उधर C की जगह पे क्या रखेंगे 6 और यहाँ पे 7। खाली जगह पे क्या भरना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस नंबर को क्या कर दीजिए, भर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे मेरे अनुभव के अनुसार आप लोग को शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। उसके आगे का स्टेप हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ पे लिख दिए जाए, ठीक है। देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, कुछ दिख रहा है कटने वाला, बिल्कुल दिख रहा है, देखिए हाँ, 3 3 दूनी 6 यानी 3 से 3 यानी ऐसे काट दीजिए, सिंपल तरीका रहेगा। हाँ चलिए ठीक है, हाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दो बार में काट दीजिए ना, दो बार में, 3 के टेबल में 2 बार में कटता है। यहाँ पर 3 है, 3 एकम 3 और यहाँ पर भी 3 एकम 3, यानी नंबर क्या हो गए, पूरे कट जाएंगे, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर एक, यहाँ कितना हो जाएगा 35, 35 कितना आएगा, 35 आएगा। देखिए ऊपर 1 है, नीचे 5 और यहाँ 7, तो 7 बचे, यानी यहाँ पर A/B/C/D यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाँ 3 तो चला गया है, नीचे 5 बचा है और 6 बचा है, 5 6 का 30,
ठीक है रेशियो। अब यहाँ पे देखिए 4 है और कितना है 3 है और 2 है, 4 3 12 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना है 24 हो जाएगा। और एक यहाँ क्या बचेगा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे और ऊपर 4, 4 चौके 16, यानी आपका आंसर आएगा 16:24:30:35। कितना आएगा 16:24:30:35। ऑप्शन वाले मिला लीजिए कहाँ दिया है 16:24:30:35। आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा नीचे का दिखा देता हूँ, देख लीजिए ए पे क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन को लगा लीजिएगा IMP इम्पोर्टेंट। क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला हमारा 21वां क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन वही है जो हम लोग 20वां क्वेश्चन लगाए ना, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैसे A/B बराबर 1/2/3/8 दिया है, B/C बराबर 1/3/5/9 दिया है, और उसके बाद C/D बराबर 5/3/4 दिया है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में करूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस होम क्वेश्चन को बिल्कुल लगाएंगे और बिल्कुल कमेंट बॉक्स आंसर से भर देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे सेम है। इसको पहले तो हम पता चल ही चुका है कि ऐसी चीज़ हमको लोग नहीं पसंद है। ठीक है, ऐसे भी हमें चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है तो इसे बदल दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हमारा एक ही फंडा है, जो चीज़ अच्छा ना रहे, जिससे हमें समझ आए कि आगे कुछ ना हो पाए, तो उस चीज़ को छोड़ ही देना इंसान के लिए बेहतर है। अगर उस क्वेश्चन को आप बदलना चाहते हैं, उस शख्स को आप बदलना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि वो इंसान क्या हो जाए, बदल जाए। अगर नहीं बदला तो आप अपने रास्ते, उसको अपने रास्ते, क्योंकि समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जाएगा एक ही नंबर का ना क्वेश्चन जाएगा, जाने दीजिए। अगर समय यहाँ पे लगाएंगे तो बाकी और क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसके चक्कर में आप और क्वेश्चन को नुकसान करके आ जाएंगे कि नहीं। तो अगर एक नंबर या 2 नंबर जा रहा है तो जाने दीजिए। अगर ना समझ आए तब, अगर समझ आ रहा है तो जान एक करके लगा देना उस क्वेश्चन पे। अगर सोचिए अगर कोई चीज़ बदलने वाला है, समझाने पर या बताने पर चीज़ बदल जाए, तो आपको कोशिश करना है कि वो चीज़ बदल जाए। अगर ना बदल पाए तब ऑप्शन चुनिएगा कि छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं किस में दूंगा, होमवर्क में दूंगा। सेम वही क्वेश्चन है, एकदम 20 वाले क्वेश्चन के हूबहू क्वेश्चन करना है। और आप लोग हमें A/B/C/D का मान बताइएगा। बस वहाँ पे क्या था, स्मॉल में था और यहाँ पे कैपिटल में करके दे दिया और मान को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अब छोटा में आ गया है, ये बहुत ईजी उन लोग से, ये तुलना में क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि A/B बराबर 2/3 है और B/C बराबर 7/8 है। ठीक है, तो AC का अनुपात हमें क्या करना है, पता करना है। AC का अनुपात हमें क्या करना है, पता करना है। अच्छा देखो, एक बात बताता हूँ, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर घर में कोई हमारी छोटी गुड़िया है या छोटी बहन है, अगर मन से पढ़ती है ना, एकदम अपने पूरा एकदम तन मन लगा देते अपने पढ़ाई में ना, तो उनके लिए कुछ करने का हर पिता को मन करता है कि उसकी खुशी में ही हर खुशी है। इतना बात याद रखिएगा कि अगर बेटी घर में बहुत मन से पढ़ रही है, बहुत मन से पढ़ रही है ना, तो उसके भी कुछ अरमान होते हैं। अगर वो ये अरमान पूरा नहीं होते हैं ना, तो उस बेटी का मनोबल बहुत टूट जाता है कि हमने इतना कोशिश किया लेकिन हमने जैसा सोचा वैसे नहीं मिल पाया। तो उस छोटी सी बनी के लिए अपने पिताजी से गुजारिश करते हुए एक छोटा सा गीत गाऊंगा, मतलब सॉन्ग है, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो कैसे कैसे कहती हैं छोटी बनी, ध्यान से सुनिएगा। उतरत इतवा हो बाबा, चढ़ाते हो बैसा, उतरत इतवा हो बाबा, चढ़ाता हो बैसा, बेटी खातिन खोजी है पापा,
पढ़ल हो दामा बेटी खातिर खोजी है पापा पढ़ल हो दामा। यानी हर उस छोटी सी गुड़िया के अंदर ऐसे भाव रहते हैं जो तन मन से लगा के पढ़ाई करती है ना, उनके अंदर एक इच्छा होती है कि हमारे जो हमने कोशिश किया कुछ चीज़ पाया तो हमें भी कुछ अच्छा सच मिले। जो इंसान मेहनत करता है वो हकदार है अच्छा चीज़ पाने का। जो तन मन से मेहनत किया है वो पूरा हकदार है अपने लिए प्रीफर बेहतर चीज़ लेने का। लेकिन इस समाज और यह समाज के जो रिश्ते नाते जात पात है ना, उस इंसान का वो चीज़ पूरा नहीं होने देती है। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा आप लोग से कि आप काबिल बनिए और अपने मनपसंद चीज़ को पा के रहिए। क्योंकि देखो, अगर आप समय इधर लगा रहे हो, इधर खूब मेहनत किए और आगे चल के अपना जो सुख पहचान मतलब चाहिए था, जो पाना था, वो सुख आपने पा ही नहीं पाया, तो इधर आपने मेहनत किया और उधर वो चीज़ नहीं पा पाए, तो क्या मतलब है? क्या मतलब बताइए? इससे अच्छा हम इधर ही अपना ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किए होते, आगे का सोचे होते कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन याद रखना, जो ये समय थोड़ा सा एनर्जी का होता है ना, मस्ती का होता है ना, लगभग 22-23 के आसपास का एरिया होता है। तो सोचिए इधर का 22-23-25 साल का एरिया जो होता है 30 तक लगभग मान लीजिए मौज मस्ती का होता है। उसके बाद जो पारिवारिक वाला एज आती है ना, उसमें इंसान मस्ती नहीं करता है, इंसान समझदारी से घर परिवार को चलाने के बारे में सोचता है। तो इधर हमने अपना 35 साल जब किसी चीज़ पर लगाया, 30 साल किसी चीज़ पर लगाया या 25 साल किसी चीज़ पर लगाया, तो हमें पूरा अधिकार बन रहा है, पूरा हम अधिकारी बन रहे हैं एकदम उस चीज़ का कि हम वो आगे कर पाएँ। लेकिन वो चीज़ अगर आगे नहीं मिल पा रही है तो इधर अपना 25 साल 30 साल की जवानी बर्बाद करने से क्या मतलब है? सोचो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बहुत मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे। और एक बार जो रास्ता ठान लिए ना, चाहे बीच में कुछ भी हो जाए, छोड़ेंगे तो नहीं। एक बात सुन जानते हैं ना, कैसे कहते हैं, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक वो अपना लक्ष्य को आप फोड़ ना लेंगे, जब तक अपने लक्ष्य को पा नहीं लेंगे, तब तक राह में, जिस राह में निकल चुके उस राह में पीछे मत ताकना। अपने होंगे जो ना, वो तुम्हें सक्सेस जहाँ पर पाओगे वहाँ तक इंतज़ार करेंगे। और जो अपने नहीं होंगे ना, बीच में बहाना बना के चले जाएंगे कि तुम हम पे ध्यान नहीं देते, तुम हमारा केयर नहीं करते। तो जाके समझा दीजिएगा कि जो इधर मेहनत कर रहे हैं, जो इधर समय लगा रहे हैं, किसको सुख और शांति रखने के लिए मेहनत करें? फैमिली को और अपने पसंदीदा शख्स को, यही ना है। अगर ना समझे तब तो बात अलग है, तब भाई आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप जहाँ रहना चाहते हैं रहो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो अच्छा आदमी है, जो हमारा दोस्त है, जो हमारा भाई है, जो हमारा कुछ भी जो है, वो अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो उसको समय देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? भरपूर समय देना पड़ेगा। ठीक है, आसान नहीं होता है हर चीज़ पाना, मेहनत लगती है। तो मेहनत जम के किया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आगे के बारे में सोचकर अपना प्रेजेंट हमको ख़राब नहीं करना है। हम प्रेजेंट को जितना बेहतर बना सकते हैं बना लें। फिर हम लोग का यही जो हम लोग ये जो चीज़ अर्जित की है ना, ये चीज़ हमारे आगे जाके काम करेंगे। मान के चलिए आज के ज़माने में बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर हैं, ठीक है, मानते हैं, उन लोग का भी कुछ तो एज आएगा, कुछ तो समय आएगा। जब उन लोग का एज आएगा तो कुछ नए भी तो युवा फिर जनरेशन में आएंगे, तो फिर उनके लिए बेहतरीन करने के लिए हम जैसे आप लोग के कुछ भाई बहन होंगे जो इन छोटे बच्चों के लिए ज़िंदगी संवारने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए कि हम लोग की ज़िंदगी संवारने के लिए जो इस समय टीचर हैं वो बहुत बेहतरीन है, स्कूल कॉलेज से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर बहुत बेहतरीन टीचर हैं। फिर उन लोग का भी तो समय आएगा, वो लोग भी तो इंसान ही है, सब लोग को तो एक दिन कहीं जाना है, तो सब लोग का एज आएगा, तो फिर छोटे बच्चे भी तो इस एज पे आएंगे जिस एज में अभी बच्चे चल रहे हैं, तो फिर उनके लिए बेहतरीन काम हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे मोटिव के साथ, ऐसे एक सुविचार के साथ आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपने छोटे भाई बहन को हमेशा प्रेरित कीजिए। क्योंकि ये समय, अब ध्यान से सुन लीजिए बनी और छोटे भाई और बहन 16 श्रृंगार
का जमाना गया। अब क्या चीज़ का जमाना है? 17वां श्रृंगार। सोचिए 17वां श्रृंगार का जमाना है। कहने का मतलब अगर आपके आगे लग जाएगा एसडीएम, डीएम, एसपी, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, कितना अच्छा लगेगा। या चाहे बेहतरीन टीचर लग जाए, ऑल इंडिया फेमस टीचर लग जाए, टीचर अवार्ड मिल जाए, कितना बेहतरीन लगेगा। और वो चीज़ देख के हमारे माता पिता को कितना खुशी होगा, उस चीज़ को सोचिए। रोने गाने से कुछ नहीं होगा ज़िंदगी। इंसान रोने गाने में ही अपनी ज़िंदगी आधा ख़त्म कर देता है। हमने ये चीज़ बहुत फील किया है। फिर अब समझ गया हूँ, जो अपना रहेगा ना वो हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा अपने आपके साथ रहेगा। और जो अपना रहेगा ही नहीं ना, वो बीच में इतना बहाना बना के चला ही जाएगा। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, एक गाना सुने है ना, बाकी सब सपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग अब जोश में आ गए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, एकदम जोशों और हवासों के साथ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मेरे छोटे भाई और बहन, मेरे भैया, मेरे दुलार, ठीक है, देखो क्या दिया है। हमारा तो एक काम फिक्स है कि हम लोग पहले क्या लिखते हैं, एसओएल सॉल्यूशन। ठीक है ना, एसओएल फॉर हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, हमें दिया क्या है, ए रेशियो बी का मान कितना दिया है, 2:3 दिया है। आगे क्या दिया है, बी रेशियो सी बराबर हमारा 7:8 दिया है। तो ये दादाजी कहना क्या चाहते हैं, देख लीजिए। ये कहना चाहते हैं कि हमें ए रेशियो सी क्या करके बताओ, इसका अनुपात पता करके बताओ। हमारे स्टूडेंट इतना तो कमजोर नहीं है, जब बड़े बड़े पहाड़ से टकरा के आ गए तो छोटे छोटे पत्थर क्या है ना। जब बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ के आगे तुम लोग, तो छोटे छोटे पत्थर क्या हैं। ठीक है, चलिए हम लोग को निकालना क्या है। देखिए हमें तो बी का तो कोई काम नहीं है, लेकिन हमारा एक काम है, हम एबीसी निकाल ही लेते हैं, कहीं काम पड़ेगा। नहीं तो वो कहेगा बी ना कि बड़ा लोल है, हमको तो पूछते ही नहीं है, हम उसका साथ नहीं देंगे, तो फिर हम लोग से गुस्सा हो जाएगा। और गुस्सा जो चीज़ हो जाता है ना, तो बहुत हमको गुस्सा आता है। ठीक है ना। हाँ ऐसे देखिए, अगर हम लोग को गुस्सा आ जाता है ना, हम लोग को नहीं, सामने वाले चीज़ को अगर गुस्सा आ जाता है ना, मनाने को चीज़ नहीं मानता है, तो मन करता है कि 2-3 झपड़ा उसको लगा दे, दिमाग उसका होश में कर दें। 50 वर्ष समझाते रहेंगे, मानेगा ही नहीं। और जितना समझाओगे ना किसी चीज़ को, वो उतना ही चोना खाता है कि ना हम नहीं समझेंगे। अरे मन करता है ना, मार के दिमाग उसमें कर दे। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए। हाँ, तो क्या है, हाँ तो हमारे अंदर ये भी खासियत है ना कि अगर कोई एक बार में नहीं मानेगा ना, तो छोड़ देंगे, जाइए आप जहाँ रहिए। फिर जब हमारी याद आएगी ना, तो फिर जान जाइएगा। इतना तो कॉन्फिडेंस। देखो एक बात याद रखना, अगर जो चीज़ तुम्हारी कोई कदर ना करता हो ना, तो उसके सामने जाना ही बंद कर दीजिए, उस इंसान को देखना ही बंद कर दीजिए, उसको ताकना छोड़ना सब बंद कर दीजिए। हर जगह से उस शख्स को ब्लॉक कर दीजिए। फिर वो सोचेगा कि क्या हमारे अंदर कमी थी कि वो इंसान इतना एटीट्यूड में आ गया। और फिर वो इंसान पीछे पीछे आ गया, तो लेकिन नहीं बबुआ, फिर लग गए उस लाइन में, तो हो जाएगा कैरियर फ्लॉप। जैसा फिल्म होती है ना फ्लॉप, पैसा खूब लगाते हैं और क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। तो फिल्म भी, तुम्हारी ज़िंदगी का फिल्म क्या हो जाएगा, फ्लॉप। तुम बना रहे हो फिल्म आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, डीएम एसडीएम बनने का। अगर बीच में कोई एंट्री कर दिया, तो आपने कहा कि अब इसके साथ हम फिल्म बनाएंगे, अब ये हमारी फिल्म की हीरोइन रहेंगी। चलिए फिल्म बन गई, और बीच में फिर वो एक्ट्रेस छोड़ के जाने लगी, और आप फिल्म का पूरा टाइटल वाइटल सेट कर लिए हैं, तो आपका घाटा होना ही तो होना है। फिर दूसरा कहाँ से खोजेंगे, फिर दूसरा खोजेंगे तो उसको समझाएंगे, फिर बताएंगे, तो फिर उस पर रोल करेगी, फिर देखेगी कि एक्शन मतलब वैसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाएगी। तो जो अगर चीज़ जानना चाहते हैं ना, तो आप कहिए कि रास्ता खुला है। ठीक है ना। अगर कोई कहता है ना कि हमारे लिए तुम्हारा रास्ता बंद हो चुका है ना, तो आप भी कहिएगा ठीक है, आप अपने तरफ से बंद कर दीजिए और हम अपने तरफ से बंद कर देते हैं। दोनों तरफ से बंद करके बीच में एक पक्की दीवार बना दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन पे लगाते हैं। देखिए हमें सिंपल सा क्या पता करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी पता करना है। चलिए ए का कितना दिया है, 2 दिया है, बी का कितना दिया है, 3 दिया है,
और फिर देखिए बी का कितना दे दिया, 7 दे दिया, यहाँ पे 7 रख देंगे और फिर यहाँ पे कितना रख देंगे, 8 रख देंगे। हमको पता है बहुत जन्म से करते आ रहे हैं, जन्म तो हो ही गया होगा जी, अरे 5-6 को वीडियो बहुत जन्म का है। हमको पता है कि यहाँ पे क्या करना है, पड़ोसी को लाना है, ला दीजिए। पड़ोसी कितना है, 3 है। अच्छा इसका पड़ोसी कितना है, 7 है। कुछ कट रहा है, ना कट रहा है तो गोली मारो ना। हाँ हम क्या करें, 8 तरीके 24 कर देंगे। यहाँ पे कितना है, 7 तरीके 21, 7 दूनी 14। हमारा तो ए बी सी का रेशियो कितना है, ए का रेशियो आया 14, बी का रेशियो कितना है 21 और सी का रेशियो कितना है 24 है। लेकिन हमको ए बी सी से तो कोई मतलब है नहीं है, ए और सी से मतलब, बी से मतलब नहीं। बी फॉर जाने दीजिए क्या बोले, नहीं तो गुस्सा हो जाओगे आप लोग। बी फॉर जो भी हो, बी फॉर बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, गुस्सा मत होना, ठीक है। बी फॉर बी बेस्ट स्टूडेंट। चलिए ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, ए रेशियो सी पता करना है। यहाँ पे हम कैपिटल लिख देते हैं, क्या कैपिटल पूछा है ना। तो ए बी सी, तो हमें क्या पता करना है, ए रेशियो सी। ए का रेशियो कितना दिया, 14, और सी का रेशियो कितना दिया, 24। अच्छा हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, ए नंबर रेशियो हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक इस नंबर को आप ऐसे फॉर्म में नहीं ला दोगे जिस फॉर्म में ए नंबर विभाजित ना हो सके। अरे इसका मतलब यही ना होता है, 14/24 तो ये विभाजित नहीं होगा, 7 से होगा, एक इससे होगा, 12 से हो गया, यानी 7 और 12। अब 7 12 एक दूसरे को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, यानी हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 12। यानी ए रेशियो सी का मान आया 7/12। ऑप्शन में मैच कराइए तो 7/12 कहेंगे, बिल्कुल सी फॉर क्यूट बाबू दिया तो है, क्यूट बाबू, यानी ऑप्शन 7/12 हम लोग का सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये तो बहुत छोटा था, आप लोग तो इसको कभी हिट कर दिए होंगे, इस क्वेश्चन को हमारे बताने से पहले हिट कर दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 23वां क्वेश्चन है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, सेम सेम टू सेम एकदम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे है। तो मेरे स्टूडेंट तो इतना कमज़ोर नहीं है कि जो उस क्वेश्चन को हम बता दें फिर उस क्वेश्चन को लगा नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम बताएं तो आप बेहतरीन तरीके से लगा लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन होमवर्क में दे दें, बिल्कुल देंगे, ऐसा थोड़ा ना आता है। जब टीचर पढ़ाता है तो आप, जब टीचर पढ़ाता है तो पूछता है कि याद हुआ, तो आप लोग कहेंगे यस सर याद हुआ, भले से याद नहीं हुआ, ऐसे कहेंगे यस सर याद हुआ। जब ऐसे कहोगे यस सर याद हुआ तो टीचर का भी मूड आ जाएगा, चलो हम इससे पूछ ही लेते हैं, देखें। तब टीचर्स पूछेंगे तब कहोगे सर जी ए वाला बताएं, ए वाला बताएं। सर जी हम सोचे थे कि ओ वाला है, ओ वाला है। सर जी ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे 4-5 बहाने आते हैं। कहेंगे बस सर जी ए वाला हम नहीं याद किए थे। तुम, अरे भैया तुम क्या याद किए थे, क्या याद किए थे। अब हम जब पूछे तो कहें कि यस सर याद है, जी सर जी सर, यस सर, ऐसा तो कहते हो ना। तो बताओ, हम जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप लगा ले रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि आपका टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हमारे पक्के स्टूडेंट आंसर जरूर दीजिएगा, देखने वाले आंसर जरूर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ देखिए सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ बस ए बी सी डी का जगह पर चेंज किया, यहाँ पे पी क्यू दे दिया है, फिर यहाँ पे आर क्यू दे दिया है, पी क्यू आर क्यू, हाँ ठीक है, यहाँ पे पी क्यू दे दिया है, यहाँ पे आर क्यू दे दिया, यहाँ पे पी आर दे दिया, पी आर पता करना है। बस देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, यहाँ पे पहले होता है पी क्यू, फिर होगा क्यू आर, तो इस क्यू को इधर कर दीजिएगा और आर को इधर कर दीजिएगा, यानी 9/25 बन जाएगा। बाकी सेम, बस इस मान को इधर से चेंज कर देगा और इसमें से ऑप्शन जो सही होंगे उस पर आप टिक मार दीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फॉर्म में ला लेना है। देखिए हमको जो चीज़ लगे ना कि हम लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा, हम से उसका हल नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ को पहले बदलने की कोशिश करिए मेरे भाई, बदलने की कोशिश करिए। क्या पता बहुत चीज़ बदल भी जाती है, बहुत चीज़ तो नहीं बदलती है, हर चीज़ नहीं बदलता, लेकिन बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, और बहुत चीज़ बदल जाएगी तो आपके लिए आगे का रास्ता क्या हो, आसान है। ठीक है ना, सफ़र आसान करिए, लेकिन उतना आसान मत करिए कि आपको उस काम को करने में भी बोरिंग फील हो। उस काम को देखिए, कठिन काम को करने में मज़ा है, जहाँ मान लीजिए कि हमारा हार निश्चित है, लेकिन उस काम को अगर आप करें ना तो आप अपने आप पे प्राउड करिए, अपने आप पे गर्व कीजिए कि देखो हमको पता है कि इस चीज़ में हमें हार ही जाना है, लेकिन उस काम को हम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, वो मज़ा ज़िंदगी का अनुभव सिखा देता है। ठीक है, जानिए कि हार निश्चित है, लेकिन उस काम को आप करिए,
करने में बहुत बेहतरीन आएगा, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि हारने वाले को क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। गलत हो गया, जो भी है, यानी हार के ही जीतने वाले को क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। तो हार आपकी निश्चित है कि हार होगी, हार होगी, लेकिन आप जीत जाएंगे। देखिए अक्सर ऐसे होता है ना कि अगर बहुत दो लोगों के बीच में कुछ टक्कर होता है या कंपटीशन होता है ना, तो जीतने वाले से ज़्यादा चर्चा हारने वालों की होती है। हमने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत एग्जाम्पल, कई चुनावों में भी हमने ऐसे चीज़ देखे थे कि एक कोई जान पहचान का आदमी खड़ा था और एक कोई जान पहचान का आदमी नहीं खड़ा था। जो जान पहचान का आदमी था वो हार गया, और लेकिन जो जान पहचान आदमी नहीं था वो जीत गया। लेकिन जीत वाले से ज़्यादा शोर हारने वाले की हो रही है। अब सोचिए क्या चाहिए। तुम जीत के भी अपने जगह रह गए, हम हार के भी शाहजहां बन गए। बात को समझते हो ना? तुम मेहनत मन से करो, जीतोगे तब भी मज़ा, हारोगे तब भी मज़ा। जीतोगे तब तो मंजिल पा जाओगे, हारोगे तो दुनिया को सीख दे के जाओगे। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल आसानी क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा सिंपल सा काम है, सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सिंपल सा A2B है, A2B बटे में 3 है, और यहाँ पे 3C बटे में 4 है। तो हमको क्या करना है, A/C क्या करना है, हमको पता करना है। A/C हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, देखिए आप लिख लेते हैं A बराबर 2B बटे में 3। यहाँ पे क्या दिया है, B बराबर 3C बटे में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4B हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3C हो जाएगा। सिंपल सा काम है, B को इधर ला दो और 3 को इधर भेज दो, यानी क्या बन जाएगा, A बटे में B, और यहाँ पे 2 है और ये 3 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना आपका, तो क्या हो जाएगा, 3। यानी अब आपका क्या बन गया, ये नया नंबर बन गया A/B बराबर 2/3। सेम पैटर्न यहाँ पे कर दीजिए। क्या करेंगे, हाँ, B को यहीं पर रहने दीजिए, C को इसके नीचे ला दीजिए, यहाँ पे C हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 को रहने दीजिए और 4 को इसके नीचे भेज दीजिए, 4। नया नंबर क्या बन गया, B/C बराबर 3/4 बन गया ना। हमको यही तो लाना था, बस ये आ जाएगा तो हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए यहीं पर हम सॉल्यूशन कर देते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको क्या पता करना है, हमें पता करना है AC पता करना है। फिर भी हम A/B/C निकाल लेते हैं। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आपका 2 है, B का वैल्यू कितना है आपका 3 है, 3 है। फिर यहाँ पे B का कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे C कितना दिया है, 4 दिया है। अच्छा देखो, फिर हम लोग कहते हैं कि जब यहाँ पे पहुँचो ना, तो पहले वो दिमाग में मान सोच लो, जो हम 3 तरीका बताया था। देखिए बीच में दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो डायरेक्टली यहाँ पर किसका, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको पता क्या करना है, A/C पता करना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी हम लोग का फाइनल आंसर कितना आया, 1/2। यानी A/C का मान कितना आया, 1/2। ऑप्शन में है 1/2, 1/2। और ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे पड़ोसी नंबर लिखोगे 3, यहाँ पे क्या लिखोगे 3। देखो फिर यहाँ पे 3 से 3 कट है, फिर वही सेम नंबर आएगा। और फिर ऐसे मल्टीप्लाई भी करके देखना चाहते हो, तो 4 3 कितना होगा, 12 होगा, और 3 3 9 होगा, और 3 2 6 होगा। इसको काटो 3 से, ठीक है, इसको काटो, नहीं इसको काटो 3 से, काटो 2 बार में, इसको काटो 3 से 3 बार में, इसको काटो 3 से 4 बार में, 2 3 4। और यहाँ पे A का देख लो और C का देख लो, तो A का कितना है 2 और C का कितना है 4, तो 1 और यहाँ पे 2, यानी 1/2। तीनों मेथड से वही जाएंगे, तो आप सिंपल सा ये डायरेक्टली लगा दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे सोल्व। तो ठीक, आज हम लोगों ने 19 से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किए, 24 क्वेश्चन किए। 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में है, यानी कितने हो गए क्वेश्चन, 19 20 21 22 23 24, यानी 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से हम लोग 4 क्वेश्चन लगाए, 2 क्वेश्चन आप लोग को क्या दिए, होमवर्क। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी 2 क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बेहतरीन उम्मीद के साथ मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे, और अपने कंसेप्ट को हम लोग क्या करते होंगे, बिल्ड कर रहे होंगे, यानी अभी अपने और कंसेप्ट को हम लोग विकसित कर रहे होंगे। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से रहिएगा और अपने पढ़ाई पे व्यस्त रखिएगा, और जितनी बात को बताए उस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
बाय, टेक केयर।